दोस्तों सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं पेंशन का पैसा कम आने के बारे में। पहला कारण है दोस्तों कि जो पेंशन का पैसा जो यहाँ पे देख सकते हैं, या पेंशन का पैसा जो है हमारे पासबुक में जो दिखाता है वो पेंशन का पैसा हमारे पासबुक के हिसाब से नहीं आता है, हमारे सर्विस हिस्ट्री के हिसाब से आता है। पेंशन का पैसा जो है दोस्तों हमारे सर्विस हिस्ट्री के हिसाब से कैलकुलेट करके हमें दिया जाता है। यानी कि दोस्तों पेंशन के पैसे को लेकर ईपीएफओ का एक अलग नियम चलता है, और पेंशन के पैसे को कैलकुलेट करने के लिए और जो ट्रांसफ़र करने के लिए एक टेबल नंबर डी दिया गया है। उसके तहत दोस्तों आपको जो ईपीएफओ है जो पेंशन का पैसा कैलकुलेट करके आपको देता है टेबल नंबर डी के तहत। दूसरा कारण होता है दोस्तों, अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है और आपका जो है जो पीएफ में जो अकाउंट में जो पेंशन का पैसा होता है उसको पीएफ का पेंशन का पैसा जो है विड्रॉवल आप नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने की से कम की सर्विस को ईपीएफओ जीरो के बराबर मानता है। अगर 6 महीने से आपने एक दिन भी ज़्यादा काम किया है तो आपको पेंशन का पैसा मिल जाता है, क्योंकि 6 महीने से अगर एक दिन भी आप ज़्यादा काम करते हैं तो ईपीएफओ उसको 1 साल के बराबर मानता है। तो दोस्तों अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम है तो आप इसको भूल जाओ कि आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, क्योंकि 6 महीने से कम की सर्विस में पेंशन का पैसा नहीं मिलता। ये ईपीएफओ के नियम है। तीसरा कारण यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि जो हम पुरानी कंपनी का पीएफ का पैसा जो है नई कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रांसफ़र करने के बाद हमारे जो पीएफ अकाउंट वाले पीएफ अकाउंट में पैसा आ भी जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे तो पेंशन पीएफ का पैसा जो होता है वो ट्रांसफ़र होकर तो हमारे पीएफ अकाउंट में पुराने नए वाले में आ जाता है, पुराने वाले से ट्रांसफ़र होकर नए वाले अकाउंट में आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एंड सर्विस जो लिखा हुआ है सर्विस ट्रांसफ़र, तो हमारा पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र होकर हमारे नए वाले पासबुक में नहीं आता है, केवल हमारी सर्विस जो है ट्रांसफ़र होकर हमारे पासबुक में आता है। तो दोस्तों जब आप फुल एंड फाइनल विड्रॉवल करने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार जब ईपीएफओ की टीम जो है उसे चेक करता है तो उस टाइम में कोई जो सर्वर एरर आ जाता है या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पुराने जो सर्विस ट्रांसफ़र होकर जो हमारे नए अकाउंट में आया था वो उनको शो नहीं करता, या फिर किसी गलती की वजह से जो आपकी पुरानी जो सर्विस जो होती है उसकी उसका जो अमाउंट होता है उसको कैलकुलेट नहीं करता, वो छोड़ देता है। जो आपको प्रेजेंट में जो पेंशन का पैसा बनता रहता है, प्रेजेंट कंपनी में जो पेंशन का पैसा बनता है केवल उसी को कैलकुलेट करता है और आपको फुल एंड फाइनल पैसा जो है सेटल कर देता है। तो दोस्तों ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि जो पुरानी जो एक कंपनी में, दो कंपनी में, तीन कंपनी में आपने काम किया है तो वहाँ से केवल आपका पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफ़र होकर आपके पीएफ अकाउंट में आ जाता है, और सर्विस का जो पैसा होता है वो सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफ़र होता है। सर्विस का पैसा जो है ट्रांसफ़र होकर आपके पेंशन कॉलम में नहीं शो करता है, वहाँ पर केवल आपका सर्विस हिस्ट्री जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जो वहाँ पर आपका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है तो वहाँ पर ईपीएफओ टीम द्वारा जो सर्विस छोड़ दिया जाता है, और आपका जो अमाउंट जो प्रेजेंट कंपनी में जो अमाउंट पीएफ को पेंशन का पैसा बन रहा था उसी को आपके बैंक अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो पीएफ अधिकारी के द्वारा आपके जो पुरानी सर्विस थी उसका पुराने मेंबर आईडी में जो सर्विस था उसको चेक ही नहीं किया गया हो, या किसी टेक्निकल इश्यू के कारण से वो ओपन ना हुआ हो, और जो करंट पीएफ में जो सर्विस हिस्ट्री थी उसी के आधार पर आपका पीएफ का पैसा जो है, आपका पेंशन का पैसा जो है वो सेटल कर दिया गया, फुल एंड फाइनल करके सेटल कर दिया है और आपके बैंक अकाउंट तक ट्रांसफ़र हो गया हो। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जो पेंशन का पैसा कम आने का। दोस्तों इसके अलावा और कोई कारण भी अगर हो सकता है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं, या इसके अलावा आप किसी भी कारण की वजह से आपका पेंशन का पैसा कम अगर आया है तो अब आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप पेंशन का पैसा जो बचा हुआ पैसा है वो किस प्रकार से अपने जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, दोबारा से किस प्रकार से वापस ला सकते हैं। अगर दोस्तों आपका पेंशन का पैसा 5 2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार अगर कम आया है तो आप इसको भूल जाओ कि आपका पेंशन का पैसा में कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है, क्योंकि पीएफओ का एक कैलकुलेशन चलता है, इसके हिसाब से हिसाब लगाया जाता है। अगर दोस्तों आपका पीएफ का पैसा जो है 7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार कम आया है तो आप लोगों को क्या करना है। तो दोस्तों मैं 3 तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं, तो तीनों तरीका आप आजमा सकते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका क्या होता है कि जो आप लोगों को जिस दिन भी आपका पीएफ अकाउंट से जो पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है आपके जो बैंक अकाउंट में सेटल किया जाता है उस दिन आपको मैसेज आता है, और मैसेज आने के बाद अपना जो पासबुक चेक करके अपना हिसाब लगा लीजिए कितना कम आया है आपका पैसा, तो उतना आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करना है कि ईपीएफओ ग्रीवेंस पोर्टल पे जाना है, आप लोगों को ईपीएफओ का ग्रीवेंस डालना है जिसमें आपको बता देना है कि आपका जो पेंशन का पैसा है वो सर्विस का पैसा जो होता है वो कम आया है, तो ईपीएफओ टीम द्वारा उस चेक किया जाएगा, और आपका जो पेंशन का पैसा है वो चेक करने के बाद आपको फॉर्म टेंसी अप्लाई करने के लिए दोबारा जो रिजल्ट आएगा उसमें आप लोग को टेंसी फॉर्म दोबारा से आवेदन करने के लिए बता दिया जाएगा। दूसरा ये जो ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जब आप लोग जाएंगे उसके बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एक आरटीआई एक्ट का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आरटीआई मिलेगा, आरटीआई ऑनलाइन मिलेगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ईपीएफओ को आरटीआई डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक है तो सबमिट रिक्वेस्ट पे आप लोग क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आरटीआई फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे आप आरटीआई लगा सकते हैं ईपीएफओ को। ईपीएफओ से मांग सकते हैं कि आपने हमारा जो है जो पेंशन का पैसा किस हिसाब से जो है कैलकुलेट किया है, हमें उसको बारे में बताया। तो ईपीएफओ द्वारा जो आरटीआई का जो रिप्लाई आएगा उसको आप लोगों को चेक कर लेना है। तो जब दोस्तों आप आरटीआर लगाते हैं तो ईपीएफओ टीम द्वारा दोबारा से चेक किया जाता है और चेक करने के बाद वहाँ पे जो अमाउंट कैलकुलेट है बिल्कुल सही किया जाता है। तो दोस्तों जब आरटीआर लगाएंगे, आरटीआर का जो रिजल्ट आएगा तो जिस रिजल्ट में जो आपका अमाउंट दिखेगा तो उसी अमाउंट से आपका जो पीएफ का जो है जो प्रॉब्लम जो आया था, जो अमाउंट कम आया था, वो यहाँ पे सही कर दिया जाएगा। बोल दिया जाएगा कि ईपीएफओ टीम से गलती हुई है, आप दोबारा से टेंसी फॉर्म दोबारा से अप्लाई कीजिए। तो दोबारा से आप टेंसी फॉर्म भरिएगा, आपका पीएफ का अमाउंट जो है आपके अकाउंट में जो बचा हुआ अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बैलेंस रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं और आरटीआई नहीं करना चाहते हैं तो तीसरा तरीका है दोस्तों कि जो आप जो जब टेंसी फॉर्म भरते हैं, जैसे ऑनलाइन में जाके ऑनलाइन जहाँ से टेंसी फॉर्म अप्लाई करते हैं वहीं पे जाकर दोबारा से टेंसी फॉर्म सेलेक्ट करके और दोबारा से टेंसी फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय जब आप पासबुक अपलोड करते हैं वहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को पासबुक में एक पेज अटैच और कर देना है जिसमें आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लिख के उस पेज को अटैच कर देना है, या पासबुक जहाँ पे अपलोड करते हैं वहीं पे साथ ही अपलोड कर देना है उसको। जब अटैच करके दोनों को अपलोड करेंगे तो ईपीएफओ अधिकारी द्वारा जब आपका पासबुक डाउनलोड करके उसे चेक किया जाएगा तो वहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम लिखा होगा अगर पढ़ ले जाता है तो आपका वहाँ से जो है जो अमाउंट जो चेक किया जाता है, पेंशन का अमाउंट चेक किया जाएगा, आपका सर्विस चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपका जो बचा हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत कम चांस है, 50% ही चांस बनता है आप लोगों का। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोगों को जो अगर पेंशन का पैसा कम आता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस कारण से पेंशन का पैसा कम करता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।